तो ये है फरियाद, बताइए आपका मसला क्या? हमारा नाम बन्नो है और इस ककड़ू ने हमारे गहने चुराए हैं दिल के तंबूरे से। इसने हमने कोई गहना नहीं चुराया है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। कौन कौन से गहने चुराए हैं आपके? बीरबल जी, हमारे हाथ के कंगन, हमारे गले का हार, हमारे झुमके, सब कुछ चुरा लिया इस ककड़ू ने। इन्होंने कैसे चुराए ये गहने? वो यूं हुआ बीरबल जी, हम मायके जा रहे थे और सुनसान रास्ता था, तो इसने हमें अकेला देख के हम पे यूं झपट्टा मारा और हमारे सारे गहने लेकर भाग गया। अगर सामने से लेके भाग गया तब तो ये चोरी नहीं डकैती हुई ना। लगता है फिर से कोई छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। ओ बीरबल! अरे रानी साहिबा, हम इतने परेशान जिंदगी में कभी नहीं हुए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, यकीन मानिए आपकी परेशानी चंद दिनों की मेहमान है। फिलहाल तो हमें इनका मसला सुलझाना है। जल्दी कीजिए, वरना इस ककड़ू से कहिए कि हमारे गहने वापस करे, नहीं तो उसके बदले हमें 5000 मोहरे दे। 5000 मोहरे? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो हम अपना झोपड़ा बेच के भी नहीं दे सकते। नहीं तो तुझे जिंदगी भर हमारा गुलाम बन के रहना पड़ेगा दिल के तंबूरे से। इन दोनों में से एक सच बोल रहा है और एक झूठ। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला आप में से कौन करेगा? बहना, हमें तो पूरा यकीन है कि आप इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, हम फैसला सुनाते हैं। अब बनो, कितने जेवर चुराए तुम्हारे? हमारे पास बहुत जेवर है। एक बार हमने एक जेवर पहन लिया ना, उसके बाद हम उस जेवर को छूते भी नहीं। 20-25 जेवर है तो ले लो। अरे रानी साहिबा, लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि ककड़ू ने चोरी की है या नहीं? अगर इसने चोरी की है तो इसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। बीरबल जी, अब तो आप ही हैं जो इन दोनों का फैसला कर सकते हैं। नहीं, इसका फैसला हम सुनाएंगे, पर आज नहीं, कल। तब तक तुम दोनों इसी महल में रहोगे, ये हमारा हुक्म है। बहना बहना बहना, हमें पूरा यकीन है ये अनारकली और बीरबल आपस में मिले हुए हैं। देखा नहीं आपने? देखा नहीं? यो तीखी छुरी बीरबल को काबिल साबित करने में लगी हुई है। हाँ भाई साहब, देखा भी और हम समझ भी गए। अब हम चुप नहीं रहने वाले। अभी जाकर बीरबल बहना, रुकिए रुकिए। बीरबल को हमें रंगे हाथ पकड़ना है। ये जो जाल बिछाया ना उसने अपने आप को बादशाह बनाने का, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। पर भाई साहब, जे करण के वास्ते तो थारे को फरियादी का मसला हल करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हम करेंगे ही। अरे ककड़ू, तू रात भर में लंगड़ा कैसे हो गया? कल रात किसी ने हमारी बहुत बुनाई कर दी। किसने? कौन था वो? वो तो अंधेरे में हम पहचान नहीं पाए, लेकिन वो कह रहा था कल दरबार में अपना गुनाह कबूल कर लेना। कबूतर हो, कितना डालना चाहिए
ये ले ले अरे अब ये नमूना कहां से टपक पड़ा? हट! दूंगा एक कान के नीचे है? नमूना नहीं हूं मैं और टपका नहीं हूं मैं, मुझे टपकाया गया है, भेजा गया है यहाँ पर। दूंगा एक कान के नीचे। किसने किसने भेजा आपको? खुद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। जहांपना का पता है तुम्हें? आ जाओ ए सिपाही छोड़ दो। बेटा बोलो जहांपना कहाँ है, कैसे है? हमें उनके पास लेके चलो ना। हम आपको यहाँ पर बादशाह से मिलाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो खुद बादशाह बनने आए हैं। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा? पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ये देखो ये फरमान खुद बादशाह अकबर ने हमारे लिए लिख के भेजा है। क्या हम ये फरमान देख सकते हैं? दीजिए। हमें पता है कि आप सब आपस में लड़ रहे होंगे। इतने दिन हो गए पर अभी तक हमारा तख्त खाली है। चलिए अब हम ही अगला बादशाह चुनकर भेजते हैं। अनोखे लाल जो हमारा फरमान आप तक ले आ रहा है वही याद से हमारी गद्दी पर बैठेगा। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। तक लिया। क्या? अब हुआ ना यकीन, हुआ ना यकीन। बिरबल ये दीजिए, हमें दीजिए। रानी साहबा सोचने वाली बात यह है कि पिछले खत की तरह इस खत में भी लिखावट हमारे मुंशी सूरज चंद की है। बिरबल लेकिन सूरज चंद तो इस वक्त महल में ही है। जहांपना सूरज चंद से ये खत कैसे लिखवा सकते हैं? बात का जवाब तो सूरज चंद भी देगा रानी साहबा। फिलहाल इस अनोखे लाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। अरे जहांपना ने तो हमें कहा था कि यहाँ पर हमारी ताजपोशी होगी, लेकिन ये तो हमारी जंजीरपोशी कर रहे हैं। तुम कान के नीचे। ले जाओ इसे, ले जाओ। गट्टे की सब्जी खिला देना, जाओ। गट्टे की सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती। सूरज चांद, इस बार तो हम तेरा सर कलम करवा के रहेंगे। बता हमारे अब्बा हुजूर कहाँ हैं? बता बता बता। शहजादे सलीम, आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तभी तो वो बोलेंगे। राजा बीरबल, ये पत्र भी हमने ही लिखा है। लेकिन तुम तो इस महल में हो। इसका मतलब है कि जहांपना यही है। हाँ, वो यही है। हाँ, जहांपना जहांपना जहांपना। अरे नहीं, रुकिए तो सही। दरअसल ये पत्र हमने उसी रात लिखा था जिस रात पहला पत्र जहांपना ने हमसे लिखाया था। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? दरअसल जहांपना ने हमसे कहा था कि अगर हमने ये बात किसी को बताई तो हमारा सर कलम कर देंगे। चलो शन्नो, चलो। कौन है? कौन है वो? कौन है? कौन है बिरबल? फिर से कोई नहीं। क्या हो रहा है? ये पायल? बिरबल किसकी पायल है ये? खम्मा गड़ी करूं भाई साहब, मारे को तो लागे जे पायल अनारकली किसे छुप छुप के तारीफ जासूसी करे से। अनारकली की पायल? हुई माँ, माँ, ये तो हमारी पायल है। हम कब से इसे ढूंढ रहे थे। आपको कहाँ से मिली? जहाँ पर तुम हमारी जासूसी कर रही थी ना, वहीं से मिली। जासूसी? हम तो अपने कमरे में थे और पायल पहनने गए तो देखा एक पायल गायब थी, तो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए।
बीरबल जी, आपने हमारी पायल चुराई। ये हमारा हाथ है, पायल यहाँ है। ये मुद्दा हम बाद में सुलझा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा हमारे सामने। लंका के राजा आते ही होंगे, उनकी अगुवाई कौन करेगा? बीरबल को राजगद्दी से दूर रखने का शायद यही एक तरीका है। अनोखे लाल को गद्दी पर बिठा देते हैं और फिर कुछ दिन बाद उस पागल को लात मारकर निकाल देंगे और खुद राज करेंगे। बीरबल जी, जब जहांपना ने इच्छा प्रकट की है तो हम कौन होते रोकने वाले? कर देते हैं अनोखे लाल का राज्याभिषेक। बलदेव जी क्या कह रहे हैं आप? अनोखे लाल का राज्याभिषेक? जो कह दिया सो कह दिया। बलदेव जी कह दिया सो कह दिया। बोलो बादशाह अनोखे लाल की। बादशाह अनोखे लाल जी, जब आपने ये तख्त संभाल ही लिया है तो जहांपना की जिम्मेदारियां भी संभाली। ये कुकड़ू और बन्नो जी, इनका भी मसला सुलझा दीजिए। हाँ, तो हमारे फैसले के अनुसार ये जो ककड़ू है, पहले तो इसके एक कान के नीचे दो, और उसके बाद इसका सर कान के साथ कलम कर दो, बेमुंडा कर दो इसको। ये कैसा फैसला है? कुकड़ू का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। लो, इसमें साबित करने वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है साबित करने वाली? कि शक्ल देखो, शक्ल से ही चोर लगता है, चोटा, डाकू, डकैत। इसके तो कान के नीचे दो। रानी साहब, ऐसा बादशाह जो बिना सोचे समझे फैसला करे, ऐसे बादशाह को हमारी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप सही कह रहे हैं बीरबल, लेकिन बहना, जहांपना का हुक्म है कि इनको बादशाह बनाया जाए, तो हम कैसे रोक सकते हैं? बलदेव जी, जहांपना का हुक्म किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। रानी साहबा, आज ये कुकड़ू का सर कलम कर रहे हैं, कल शहजादे सलीम का भी कर सकते हैं। हाँ। शहजादे सलीम का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ, उतर। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। जा रहे हैं। बहुत मजाक बना लिया आपने हमारा। गधा कहीं का। हमारी जहांपना का ताज है ये। जाओ। मजाक तो आप लोगों ने हमारा बना के रखा है दिल के तंबूरे से। यहाँ कोई इंसाफ करने वाला ही नहीं। बीरबल जी के रहते तुम ऐसा मत बोलो बन्नो, ये तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद ये तख्त पर बैठेंगे। हम जानते हैं आप दोनों की मिली भगत है। बलदेव जी, हमें इस तख्त पर बैठने का कोई लालच नहीं है। रही बात इनके मसले की, तो इसे हम सुलझा देंगे। मनोज जी, आपके जेवर जो चोरी हुए वो 5000 मोहरों के थे। ये लीजिए, ये रही 5000 मोहरें। अनारकली, दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। टुकड़ो, तुम बन्नो जी के पीछे जाओ और जो 5000 मोहरें हमने उन्हें दी हैं, उनसे छीन कर लेके आओ, वरना तुम्हें दुगनी सजा दी जाएगी। सिपाही, बीरबल जी, आप इस बुलावे में मत रहिएगा कि आपके इस टेढ़े मेढ़े फैसले को हम मान लेंगे और आपको राजगद्दी में बैठा देंगे। बलदेव जी, इस राजगद्दी पर तो वही बैठेंगे जिनका हक है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। बीरबल, आपको पता है हमारे सुहाग कहाँ हैं? रानी साहब, यकीन से तो नहीं कह सकते, पर कुछ कुछ
अंदेशा जरूर है। रानी साहब, हमें बात पता चल गई थी कि कोई हम सब की बातें छुप छुप कर सुन रहा है। रानी साहब, याद है दरबार में पर्दे के पीछे हमें किसी की परछाई दिखी थी। हम समझ गए थे कि वो परछाई हमारे मुंशी सूरज चंद की है। रानी साहबा, सूरज चंद के हाथों में हमेशा स्याही लगी होती है, और जब हमने पर्दे पर देखा तो पर्दे पर भी उसी तरह की स्याही लगी हुई थी। हमें अनारकली की जो पायल मिली थी उस पर भी उसी तरह की स्याही लगी हुई थी। ये भी सूरज चंद ने ही किया था रानी साहिबा, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बता हमारे अब्बा हुजूर कहाँ है, बता। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। अरे रुक जाइए शहर सलीम, रुक जाइए। शहर सलीम, आप इसे कितना भी मारें ये आपको कुछ नहीं बताएगा। क्या बिरबल जी, ये सलीम भाई साहब के घूसे खा के गूंगा हो गया क्या सूरज चंद है? नहीं, ये गूंगे नहीं हैं, पर ये जहां पना के खास आदमी हैं। जान चली जाए पर जहां पना का राज नहीं बताएंगे। ठीक है बीरबल, ये होगा वफादार, लेकिन ये अनोखा लाल तो चालू उचक्का लगता है। सलीम, दे धनादन, ये मुंह खोलेगा और बताएगा जहां पना कहाँ है। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो, हम तो राजा दरबार है। ये देखो राजा दरबार है। हमें तो ये सब करने के लिए खुद जहां पना ने कहा था, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ बताएंगे नहीं, चाहे मार मार के घूसा बना दो हमारा भूसा। हाँ, ये भी कुछ नहीं बताएगा रानी साहिबा, क्योंकि ये भी जहां पना का वफादार है। अरे चल। राजा बीरबल, ककड़ू बन्नों से गहने नहीं चुरा पाया, इसीलिए आपके कहने के अनुसार मैं इन दोनों को यहाँ बंदी बना के ले आया हूँ। बन्नो जी, अब हमारे एक बात का जवाब दीजिए। ये कुकड़ू आपके हाथों से 5000 मोहरों की थैली छीन कर भाग नहीं सका, तो फिर इसने आपके कान के झुमके, गले का हार, हाथ के कंगन, ये सारे जेवर कैसे उतारे? बन्नो जी, सच बात तो यह है कि इस कुकड़ू में इतनी शारीरिक क्षमता ही नहीं है कि आपसे ये छीन सके। बताइए, आपने झूठ क्यों बोला? माफ कर दीजिए बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं। दरअसल मुझे एक नौकर की जरूरत थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने जिंदगी भर इससे गुलामी करवाऊंगी, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए बन्नो जी को, और इनके हाथ से ये 5000 मोहरों की पोटली छीनकर कुकड़ू को दी जाए। कुकड़ू, ये रहा आपका इनाम। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मसला तो सुलझ गया। ये छोटा मोटा मसला कोई भी सुलझा सकता है, लेकिन मुख्य बात तो रह गई। अभी तक ये नहीं पता चला कि जहां पना कहां है। ये मसला भी हम अभी सुलझाते हैं। रानी साहिबा, जब सूरज चंद पर हमें शक हुआ तो हमने उनका पीछा करना शुरू किया। हमने देखा कि सूरज चंद लजीज खाने की चीजें लेकर बार बार एक कक्ष में जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे। हम सब जानते हैं कि जहां पना खाने के कितने शौकीन हैं। हम समझ गए कि हो ना हो जहां पना उसी कक्ष में है। बीरबल, अगर आपको पता था वो कहाँ है, तो आपने बताया क्यों नहीं? रानी साहबा, हम जानते थे कि जहां पना हम सबका इम्तिहान ले रहे हैं। अगर हम पहले ही बता देते तो उनका इम्तिहान कैसे पूरा होता?
आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर मुश्किल का हल है आपके पास। चापना, आप हमसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप ऐसे इम्तिहान नहीं लेंगे। नहीं लेंगे रानी साहिबा, बिल्कुल नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे।